परमात्मा को धन्यवाद प्रदान करें कि उन्हीं की कृपा से आप और हम सब मिलकर आज उस भोलेनाथ की कथा का आनंद रसपान कर रहे हैं। सच मानिए, कथा का अवसर उसी को प्राप्त होता है जिस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। सुंदरकांड में लिखा हुआ है, अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। परमात्मा की ही कृपा से कीर्तन भजन कथा, संतों के दर्शन, ब्राह्मणों के दर्शन संभव होता है। परमात्मा की भी इच्छा बिना ये कार्य संभव नहीं है। सच मानिए, ये जो कथा का आयोजन हो रहा है उसमें उस परमपिता परमात्मा की रजामंदी है। जिसको जनता चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है, पर जिसको मेरा भोलेनाथ चुनता है वो कथा में जाकर बैठता है। और सच मानिए, हम सभी को चुना उन्हीं ने है और उन्हीं की कृपा से आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। थोड़ा मॉनिटर में कीबोर्ड वगैरह दो, इन दोनों में थोड़ा सा। शिव महापुराण बड़े से बड़े पापियों को तारने में समर्थ है। शिव महापुराण से सभी दुखों का विनाश होता है और जो अपने दुखों को खत्म करना चाहते हैं उनको शिव महापुराण जरूर सुननी चाहिए। आज हमारे जीवन में अनेक दुख हैं और उन दुखों का निवारण केवल एक ही है, सत्संग कथा। जिसके जीवन में कथा का समावेश है, जिसके जीवन में सत्संग है, सच मानिए उस पर परमात्मा की विशेष कृपा है। और दुखों के साथ साथ दुखों को तो ये मिटाती ही है ये कथा, पर सब इच्छाओं की पूर्ति भी ये कथा करती है। और इस शिव महापुराण को साक्षात भोलेनाथ ने ही प्रकट किया है। उन्हीं की मुकार बिंद से इस कथा का प्राकट्य हुआ है। और भोलेनाथ ने संसार के समस्त दुखों के विनाश के लिए इस शिव महापुराण का प्राकट्य किया। दुखों की निवृत्ति ही नहीं अपितु सब कामनाओं की पूर्ति भी ये पुराण करता है और कामनाओं के साथ साथ जीव की मुक्ति भी इस पुराण से होती है। आज का मनुष्य भोग विलास सब चाहता है और मुक्ति भी चाहता है। ये दोनों ही चीज इस महापुराण में है। भक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी, पर शर्त यही है कि सच्चे भाव से, सच्चे लगन से इस महापुराण का श्रवण करना है। कामनाओं के साथ साथ ये ग्रंथ व्यक्ति को निरोगमय भी बनाता है। अगर शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है, रोग है, कष्ट है, पीड़ा है, वो भी इस महापुराण से दूर होती है। आइए ऐसे महापुराण को हम सब मिलकर एक बार प्रणाम करते हैं। बोले शिव महापुराण की, शंकर भगवान की।
कथा सुनने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जिस कथा को हम सुन रहे हैं उस कथा के प्रति हमारा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, सच मानिए कथा का लाभ नहीं मिल पाएगा। जब तक परमात्मा पर हमको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तब तक परमात्मा हमारे साथ नहीं है। मानना पड़ेगा और मानने के साथ साथ जानना पड़ेगा, तभी इस पुराण को सुनने का फल प्राप्त होगा। महाराज, पुराण को सुनने से पूर्व प्रणाम करें, यथाशक्ति पुष्प और यथाशक्ति प्रणाम निवेदित करना चाहिए। ऐसे इस महापुराण को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम, स्थान देवता बाबा रामसा पीर के चरणों में दंडवत प्रणाम। आइए सभी मिलकर इस कथा में प्रवेश करते हैं। सिया राम ये सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। काशी विश्वनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम।